मीटिंग। तो यहाँ पर हमको क्या करेगा, चैट जीपीटी सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं जो हमने दिए हैं उसको, वो जो डेटा उसको दिया हुआ है जेडी का, वो जेडी के थ्रू हम लोग को क्या करेगा, वो उसके जो कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स के ऊपर एक डिस्क्रिप्शन हमको चैट जीपीटी प्रोवाइड कर देगा। तो वो कीवर्ड्स कहाँ पर यूज़ करने हैं, आपके स्किल्स वाले जो सेक्शन है, जो आपका स्किल्स है वहाँ पर वो कीवर्ड्स आप मेंशन कर सकते हो। तो ये आ गई, और वो क्या करेगा, आपको एक एक्सप्लेनेशन भी दे देगा उसका कि वो जो चीज़ें हैं वो किसके ऊपर यूज़ हो रही है और क्यों यूज़ हो रही है करके। क्लाउड सिक्योरिटी क्या है, डेवऑप्स टूल्स कौन से है। देन उसके बाद में डेवऑप्स टूल्स के अंदर आप देखिए गिटलैब है, डॉकर है, कुबरनेट्स है, टेराफॉर्म, एंसिबल, ये सारी चीज़ें आपको जेडी के अंदर मेंशन करवाई हुई जो है, तो वो आपको वहाँ पर दे देगा कीवर्ड्स। तो यही कीवर्ड्स उठा के आपने सीवी के अंदर मेंशन करने हैं। और जब आप ये कीवर्ड्स सीवी के अंदर मेंशन करोगे तो आपको सारी चीज़ें जो है तो एक्सप्लेन करने के लिए बहुत इजी हो जाएगी और अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बहुत इजी हो जाएगी इंटरव्यू के प्रोसेस में। और ये कीवर्ड्स के थ्रू ही आपका सीवी जो है तो वो शॉर्ट लिस्ट होगा। तो ये कीवर्ड्स जो है तो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है सीवी के अंदर। और इसके थ्रू ही रिक्रूटर्स जो होते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि किसी का सीवी पर्सनली चेक करने के लिए। वो लोग सारे के सारे सीवीज़ वगैरह जो भी चेक कर रहे हैं वो सारे जो है तो एटीएस नाम का जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, उसके थ्रू ही वो लोग सीवी शॉर्टलिस्ट करते हैं। देन उसके बाद में हम बात करेंगे सेल्फ मार्केटिंग और पर्सनल ब्रांडिंग की। लिंक्डइन के ऊपर आप जो भी एक्टिविटी करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटर्स को उसके ऊपर भी आपका प्रोफाइल लिंक्डइन के ऊपर है तो रिक्रूटर्स को बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आपको रीच आउट करने के लिए कोई भी जॉब के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई जॉब पोस्ट किया हुआ है और या फिर कोई आर्टिकल है जिसके ऊपर आपने कमेंट किया हुआ है किसी बंदे के, तो वो आर्टिकल के ऊपर, वो पोस्ट के ऊपर जो है तो आपका एक्टिविटी दिखेगा उसके ऊपर आपका। और देन उसके बाद में कोई अगर रिक्रूटर है जो आपको रीच आउट करना चाह रहा है तो लिंक्डइन के प्रोफाइल के थ्रू भी वो आपको रीच आउट कर सकता है, क्योंकि आपकी एक्टिविटी जो होती है लिंक्डइन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कोई अगर पोस्ट है, कोई भी अगर कोई टेक्निकल पोस्ट है या कोई भी जॉब से रिलेटेड पोस्ट है, तो उसके ऊपर आप क्या करो, इन्वॉल्व खुद को इन्वॉल्व करना चालू करो, इंटरेक्शन करना चालू करो लोगों के साथ के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, स्पेशली लिंक्डइन के ऊपर। क्योंकि बहुत सारे रिक्रूटर्स जो होते हैं वो लिंक्डइन के ऊपर से ही बंदों को अप्रोच करते हैं और वहाँ से रीच आउट करना किसी के भी लिए बहुत इजीली हो जाता है। देन उसके बाद में मैं बात करूँगा टेक्निकल मीटअप्स की। जो टेक मीटअप्स होते हैं तो वो भी एक चीज़ आपको बताते हैं कि अभी ट्रेंडिंग में टेक्नोलॉजीज़ कौन सी चल रही है, क्या चल रहा है मार्केट में, रियल टाइम ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़। और देन उसके बाद में आपको वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। बहुत सारे फ्री टेक इवेंट्स होते हैं ऑनलाइन में जहाँ पर आपको कोई मतलब पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे इवेंट्स के अंदर कुछ कुछ इवेंट्स जो होते हैं वो पेड भी होते हैं, लेकिन आप फ्री इवेंट्स के अंदर खुद को इन्वॉल्व करके, रजिस्टर करके एक एक्टिविटी इन्वॉल्व कर सकते हो उसका आप क्या उसके अंदर। और फिर उसके बाद में आप जो है तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। देन उसके बाद में दूसरी चीज़ मैं सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात करूँगा तो शेयर वॉट यू लर्न डेली। जो भी आप सीख रहे हो, कोई भी एक बेसिक कमांड भी अगर अगर आप सीख रहे हो लिनक्स की या फिर कोई भी क्लाउड के बारे में अगर आप सीख रहे हो, जो भी आप सीखे हो डेली एक उसको पोस्ट करना चालू कर दो इसके ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर। क्योंकि वहाँ से जो है तो आपका जो है तो आपका जो प्रोफाइल है वो बूस्ट बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप डेली कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हो वहाँ पे सीखने की चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा और आपको प्रोफाइल बिल्डिंग के अंदर भी आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सेकेंड चीज़ मैं मेंशन करूँगा कि जो भी आप पोस्ट करोगे तो मेक श्योर उसके अंदर आपकी खुद की पिक्चर आप प्रोफाइल पोस्ट करो, या फिर कोई भी अगर आप सर्विस के बारे में पोस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर भी एक अच्छा सा बैनर क्रिएट करके, एक पोस्टर क्रिएट करके वो सर्विस के बारे में एक्सप्लेन करो। और उसके छोटा मोटा जो भी ब्लॉग रहेगा आपका, जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, अगर कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर या फिर कुछ भी होता है तो आप चैट जीपीटी के थ्रू भी वो जो डाउट्स है, या तो फिर ऐसा लग रहा है कि कहीं पर मिस्टेक्स है तो मिस्टेक्स क्लियर करवा के ले सकते हो चैट जीपीटी के थ्रू। और उसके बाद में दूसरा, आपका जो भी आप पोस्ट कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू करो डेली। अगर आप करोगे ना तो आपका प्रोफाइल डेफिनेटली बूस्ट होगा लिंक्डइन के ऊपर और एक बिल्डअप मिलेगा प्रोफाइल के लिए, क्योंकि आई हैव ऑल्सो डन द सेम थिंग्स। देन उसके बाद में मैं बात करूँगा एड्रेसिंग गैप्स के बारे में, कि बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं भाई कि हमारा गैप्स है, हम लोग दूसरे स्ट्रीम से आए हुए हैं, राइट।
और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग जो है तो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है और प्रीवियस वाला टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कैसे वो टेक्निकल एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ कर सकते हो और नॉन टेक्निकल एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ कर सकते हो टेक्निकल एक्सपीरियंस के अंदर। तो फ्रीलांसिंग के वर्क्स है, फ्रीलांसिंग के वर्क के थ्रू जो है तो आप वो टेक्निकल जो नॉन टेक्निकल एक्सपीरियंस है वो उसके अंदर आप वो दिखा सकते हो, और देन उसके बाद में आप प्रोजेक्ट्स खुद के बिल्ड करके वो आप बता सकते हो कि आई वॉज वर्किंग ऑन सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन अबाउट द प्रोजेक्ट। उसके बारे में जब आप प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करोगे, आप एक्सप्लेन कब कर पाओगे प्रोजेक्ट्स को, जब आपको वो स्किल्स आती होंगी तभी वो चीज़ें आप एक्सप्लेन कर पाओगे। और फ्रीलांसिंग के ऊपर से आप अगर करोगे तो ऐसा नहीं है कि फ्रीलांसिंग के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए तभी आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलेंगे। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। अगर आप बेसिक अगर कुछ सीखते भी हो कोई चीज़ के ऊपर और उसका भी अगर आप फ्रीलांसिंग के ऊपर आप प्रोफाइल अगर दे रहे हो, सपोर्ट अगर दे रहे हो, तो वैसे भी बहुत सारे बंदे हैं। ऐसे भी बहुत बहुत बार होता है कि किसी ने कोई सर्वर वगैरह डिप्लॉय किया है तो फ्रीलांसर के थ्रू ही, लेकिन बाद में उसको कोई सर्विस वगैरह ऐड करनी है उसके अंदर, तो वो कैसे करेगा? तो वो फ्रीलांसर के थ्रू ही करते हैं। कोई बंदा ऐसा रहा नहीं है कि छोटे से काम के लिए एक बंदा कोई भी एक हायर करेगा दूसरा टेक्निकल पर्सन और देन उसको एक महीने की सैलरी देके उसको रिलीज़ करेगा। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। फ्रीलांसिंग के थ्रू भी आप आपका इनकम जो है तो आपको लर्निंग के लिए जो है तो अर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फ्रीलांसिंग के थ्रू भी आप वो पैसे जनरेट कर सकते हो। देन उसके बाद में मैं सबसे अहम चीज़ बताऊंगा, ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करो, क्योंकि आपका अगर गैप बढ़ भी रहा है तो ड्यूरिंग दैट गैप यू शुड लर्न समथिंग न्यू, कीप अपडेटेड योर सेल्फ। जो भी नई टेक्नोलॉजी चल रही है, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी चल रही है, वो आपको पता चलेगी। वो कैसे ओपन सोर्स के अंदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर आप कंट्रीब्यूट करो, वहाँ से भी आपको सीखने को मिलेगा। देन उसके बाद मैं बात करूँगा पर्सनल प्रोजेक्ट्स। पर्सनल प्रोजेक्ट्स में क्या रहेगा? पर्सनल प्रोजेक्ट्स के अंदर आप आपके छोटे मोटे कोई भी प्रोजेक्ट्स जो रहेगा, जैसे कि कोई एक एप्लीकेशन बना दिया, वो एप्लीकेशन बना के डिप्लॉय कर दिया। देन उसके बाद में कोई एक एप्लीकेशन है जिसकी मल्टीपल सर्विसेज होती है अलग अलग, वो एप्लीकेशन बना के उसको लॉन्च किया फ्री टायर अकाउंट्स के ऊपर ही, क्लाउड अकाउंट्स के ऊपर ही उसको लॉन्च करके उसको एज अ प्रोजेक्ट्स बोल के हम दिखा सकते हैं कि दैट आई एम डूइंग दिस प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग माई फ्री टाइम एंड व्हेन आई वाज नॉट वर्किंग, आई वाज वर्क ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन आई वाज नॉट वर्किंग, आई एम वर्किंग ऑन सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। ये मेरे प्रोजेक्ट्स है। ऐसे आप शो कर सकते हो, आप दिखा सकते हो सारी चीज़ें उसके ऊपर, कंपनी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर भी हो तो फिर भी आप मिनी प्रोजेक्ट्स क्रिएट करके वो आपके सीवी के अंदर जो है तो आप डिस्प्ले कर सकते हो प्रोजेक्ट्स, कि मैंने ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है। क्योंकि एट द एंड कंपनी को एक रीज़न चाहिए आपको सेलेक्ट करने के लिए कि आप कुछ कर रहे हो या फिर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन करके रखा हुआ है और उसके बाद में कोई जॉब वगैरह कुछ नहीं की है, कोई प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, ना खुद कोई प्रोजेक्ट बिल्ड किया है। तो ये भी मिनी प्रोजेक्ट्स भी जो होते हैं तो बहुत बार जॉब को हंट करने के लिए, जो गैप है वो फील करने के लिए बहुत एक अहम पॉइंट बन जाता है। तो आई विल सजेस्ट कि जो है तो आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह या फिर आपका खुद के प्रोजेक्ट्स, या आपको अगर प्रोजेक्ट्स अगर नहीं मिल रहे हैं तो यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, गिटहब के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है। देन उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो गिटहब के अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि अगर चैट जीपीटी के ऊपर भी अगर आप डालते हो तो उसके ऊपर से भी आपको कोई अगर प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना है तो आपको सिर्फ एक कंसेप्ट उसको एक्सप्लेन करना है कि मैं इस चीज़ के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, वहाँ से आपको स्टेप्स वगैरह वो दे देगा। बाद में आप जो है तो उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो कोई भी क्लाउड के फ्री टायर अकाउंट्स के ऊपर जो आपको टेस्टिंग के लिए आपको यूज़ करना है। चलो ठीक है, अगर फ्री टायर का अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बिलिंग वगैरह का कुछ इशू हो जाएगा तो उसका भी फ्री टायर अकाउंट के ऊपर भी कैसा होता है, जब तक आप उनको खुद होकर एक्टिवेट नहीं करोगे वो उस चीज़, तब तक वो फ्री टायर के अकाउंट्स भी खुद एक्टिवेट नहीं होंगे और उसका चार्जेस नहीं लगेगा आपको। तो मेक श्योर और जो भी आप प्रोजेक्ट्स ट्राई कर रहे हो उसके ऊपर क्लाउड के ऊपर, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि उसको क्लोज़ करना मत भूलो जो भी सर्विसेज स्टार्ट किए। या फिर उसके अलावा आप जो है तो प्रोजेक्ट्स जो है तो आपके लैपटॉप के ऊपर भी बना सकते हो, और आपका जो है तो वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल बॉक्स यूज़ करके भी प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय कर सकते हो आपके खुद के लैपटॉप के ऊपर। तो मिनी प्रोजेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाते हैं जब आपके पास गैप अगर है, तो आप ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है तो खुद के प्रोजेक्ट्स बना के उसको गिटहब के ऊपर डिस्प्ले करो, लिंक्डइन के ऊपर डिस्प्ले करो, उसको एक्सप्लेन करो उसको कि मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाया है। और कंपनी में भी ड्यूरिंग द इंटरव्यू टाइम्स जो है तो आप वो ड्यूरेशन को प्रोजेक्ट्स के अंदर मेंशन कर सकते हो कि एटलीस्ट आप कुछ कर रहे थे, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बैठे हुए थे। साइड बाय साइड जब तक का आपका वो गैप है तब तक के ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड गेट सम न्यू स्किल्स अबाउट एनी क्लाउड और डेवऑप्स जो भी है आपका, कुछ ना कुछ वो टाइम को यूटिलाइज़ करो आप, ताकि आगे चल के आपको वो गैप का जो है तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करते आए कि भाई ये जो गैप है तो ये एक्चुअल में गैप नहीं है, आई वॉज वर्किंग ऑन समथिंग एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो लर्निंग न्यू स्किल्स।
तो ये जो है तो इसके थ्रू आप जो है तो आपके गैप्स जो है तो फिल कर सकते हो। देन उसके बाद मैं बात करूँगा दीन और दुनिया की। सबसे पहले ये यकीन रखो कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात जो है तो वो देने वाली है। अल्लाह के ऊपर यकीन रखो कि वही है जो हमको हर चीज़ प्रोवाइड कर सकता है। और सारी की सारी चीज़ें जो है तो हमें याद रखनी है कि हमको जो है तो हमारे एफ़र्ट्स जो है पूरे के पूरे हमको एफ़र्ट्स लेने हैं, कंसिस्टेंसी दिखानी है सीखने के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर जो भी है। और देन उसके ऊपर जो है तो हमको सारी चीज़ें हमको इन्वॉल्व करनी है, उसके बाद में इवॉल्व करनी है। जैसे कि हम लोग जब भी नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज के बाद जो है तो हमने दुआ दुआ करनी है, या अल्लाह ताला हमको जो है तो जो भी मैं चीज़ कर रहा हूँ उसके अंदर हमको सक्सेस फरमा, कामयाबी अता फरमा। और हमको हमारी दुआओं को कबूल फरमा, जो भी हम लोग गुज़र रहे हैं जो चीज़ों से, जो मुश्किलों से, उसके लिए हमको आसानी फरमा। तो ये सारी चीज़ें हमको भी जो भी हम सीख रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम दुनिया के लिए ही काम कर रहे हैं, हम लोग को आखिरत भी देखनी है हमारी। तो उसका भी हमें ख्याल रखना है। हर नमाज के बाद जो है तो दुआ करनी है। और देन उसके बाद मैं बात करूँगा मैं हलाल रिस्क की, कि हमको अल्लाह ताला से मांगना है कि अल्लाह ताला हमको हलाल रिस्क अता फरमा। दुआ करनी है रिस्क के लिए, क्योंकि हम लोग का रिस्क लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग दुनिया के अंदर अभी है। जिस दिन हमारा रिस्क ख़त्म हो जाएगा उस दिन अल्लाह ताला हमको इस दुनिया से रुखसत करवा देंगे। और कोई भी अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, या फिर आप कोई भी ऐसा काम करने जा रहे हो जहाँ पर आपको ख्वाहिश है कि आपको अल्लाह ताला आपको सक्सेस करे, तो वहाँ पर सदका करें। वो काम करने से पहले सदका करें, कोई गरीब को खाना खिला दे, या फिर जो भी चीज़ का आप सदका कर सकते हो वो सदका करके कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वो कामयाबी उसके अंदर हासिल होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है। और अल्लाह ताला भी ऐसे अमाल से राज़ी होता है, तो बेशक हमको अल्लाह ताला फिर कामयाबी अता करता है। तो अगर मैं बताऊं कि कोई भी जॉब को जो है तो हम लोग को अगर जो भी जेडी है, जो भी जेडी दिया हुआ रहता है उसका, जेडी के थ्रू अगर हमको करना है तो जेडी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, और कैसे प्रिपरेशन करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पर कमांड डाल दिया, आई हैव इंटरव्यू ऑन दिस पॉइंट्स। और उसके बाद में की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उसकी वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। तो उसके बाद में उसने मुझे क्या किया, चैट जीपीटी ने पूरा के पूरा यहाँ पर जो है तो पूरा जेडी के अंदर जितना मेंशन किया हुआ था वो सब के सब एक्सप्लेनेशन उसने मुझे यहाँ पर दे दिया। और वो एक्सप्लेनेशन के साथ जो है तो मुझे प्रिपरेशन के लिए आसानी हो गई। अगर मैं बोलूँगा उसको कि और ज़्यादा डिटेल्स में मुझे समझा, तो यहाँ पर मुझे वो भी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो जाएगी। अगर मैं कोई कमांड देता हूँ उसको, फॉर एग्जांपल कि एक्सप्लेन मी दिस इन हिंदी लैंग्वेज और इन इंग्लिश दिस डिटेल्स, तो उसके ऊपर मुझे वो जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी हमको वो दे देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि एक्सप्लेन मी इन डिटेल्स, तो यहाँ पर वो डिटेल एक्सप्लेनेशन मुझे वो करके उसका आउटपुट मिल जाएगा। तो इंटरव्यू प्रिपरेशंस के लिए भी बहुत आसानी हो जाती है। जब हम लोग इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ऐसे चीज़ों के अंदर, जब हम लोग को प्रिपरेशन का कोई आइडिया नहीं है कैसे प्रिपेयर करना है इंटरव्यूज़ के लिए, क्योंकि मैं भी बहुत बार प्रिपरेशंस के लिए चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ और उसके थ्रू मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता भी हूँ। क्योंकि रिसोर्सेज अगर अवेलेबल है तो हम लोग को वो सारे रिसोर्सेज जो है तो यूटिलाइज़ करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस हमको पता नहीं है कुछ, या फिर जानकारी नहीं होती है। अगर है सारी चीज़ें तो यूज़ करो। अगर मैं उसको अगर और एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, एक्सप्लेन दिस इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये क्या करेगा, मुझे हिंदी प्लस इंग्लिश का कॉम्बिनेशन जो है तो उसके अंदर मुझे वो एक्सप्लेन करवा के दे देगा चैट जीपीटी। तो इससे भी मुझे प्रिपरेशंस के लिए अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर मेरा कोई इशू भी है लैंग्वेज का, या फिर इंग्लिश के अंदर अंडरस्टैंडिंग करने के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मुझको इंग्लिश में मिल जाएगा, राइट, हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में मिल जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा इसमें। तो इसके थ्रू भी जो है तो हम लोग हमारा प्रिपरेशंस कर सकते हैं कोई भी इंटरव्यू के लिए, कोई भी जेडी के लिए। इफ़ इन केस चलो ठीक है कि भाई आपको कोई एक चीज़ के ऊपर प्रोफाइल बिल्ड करना है स्पेशली, अगर आप इसको दूसरे भी कमांड्स अगर देते हो तो उसके ऊपर भी आपको जो है तो उसका आउटपुट मिलेगा, और वहाँ से आप सीख सकते हो बहुत सारी चीज़ें फ्री के अंदर। चैट जीपीटी का जो है तो मोबाइल एप्लीकेशन भी है, वो भी आप इंस्टॉल करके जो है तो उसके ऊपर अलग अलग चीज़ें जो है तो सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट के लिए जो है तो फ्री ट्रायल अकाउंट्स यूज़ करो, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से जो है तो हम लोग हमारा प्रिपरेशन जो है सीखने के लिए, बाकी सारी चीज़ें जो है तो जो भी टूल्स है डेवऑप्स के और क्लाउड्स के, जो भी हमको जो भी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी सीखनी है, इस तरीके से हम सीख सकते हैं। और इजीली प्रैक्टिस करके जो है तो आसानी से जॉब मिल सकती है। कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है ज़्यादा जॉब लेना मार्केट में, क्योंकि आजकल जो है तो बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज़ है जो लोग जॉब्स वगैरह जो है तो प्रोवाइड करती है, स्टार्टअप को भी, फ्रेशर्स को भी स्टार्टअप कंपनीज़। और एक बेसिक स्केल भी अगर देखा जाएगा आपका तो 20-25 हज़ार तो आपको मिनिमम मिल ही जाएंगे एज ए क्लाउड इंजीनियर भी अगर आप काम करोगे।
अगर क्लाउड अगर चूज़ करते हो तो इतना डेवॉप्स का इतना सारा चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आप क्लाउड इंजीनियर बोल के भी अगर आगे चल के भी काम करोगे सेम प्रोफाइल के ऊपर, तो आपको डेवॉप्स का भी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए भाई। तो आई होप कि आज का सेशन जो है तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में आई होगी सारी चीज़ें। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम के अंदर हम लोग और भी सेशंस जो है तो कंडक्ट करेंगे टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, क्लाउड के ऊपर, और फिर से उसके ऊपर हम लोग जो है तो सेशन जो है तो डिस्कशन उसके अंदर करेंगे सेशन में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह ताला आ, आने वाले वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो भी है आपके डाउट्स वगैरह कुछ अगर आपको वीडियो देखने के बाद भी आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके वो डाउट जो है तो पूछ सकते हो। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि उन कमेंट्स का बेहतरीन तरीके से जवाब दे पाऊँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।